गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 न्याय। तो इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहर मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती है। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। इस कहानी को आपने सभी ने टीवी पर भी देखा है और पढ़ा भी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके मीनिंग शब्द अर्थ। अपील मीन्स निवेदन, अपील मीन्स निवेदन। अभाव मीन्स कमी, अभाव मीन्स कमी। जांच मीन्स तपास, जांच मीन्स तपास। तहखाना मीन्स जमीन के नीचे बना कमरा, तहखाना मीन्स जमीन के नीचे बना कमरा। तेली मीन्स तेल निकालने वाला, जो तेल निकालता है सो तेली कहते हैं। तेली मीन्स तेल निकालने वाला। पुरस्कार मीन्स इनाम, पुरस्कार मीन्स इनाम। भूरी भूरी मीन्स खूब सारी, भूरी भूरी मीन्स खूब सारी। मोहर मीन्स सिक्का, मोहर मीन्स सिक्का। वास्तविकता मीन्स सच्चाई, वास्तविकता मीन्स सच्चाई। विश्वासघात मीन्स धोखा देना, विश्वासघात मीन्स धोखा देना। सूझबूझ मीन्स समझदारी, सूझबूझ मीन्स होता है समझदारी। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का नाम है न्याय। तो न्याय लेने के लिए हम सब क्या करते हैं? अदालत में जाते हैं। तो अदालत किसी झगड़े का निपटारा करते समय सबूतों पर ध्यान देती है। यदि सबूत न मिलने पर वह सही न्याय नहीं दे पाती है। ऐसे मामले में सूझबूझ ही काम आती है। तो इस कहानी में एक चतुर लड़की के बारे में बताया गया कि उसने अपनी सूझबूझ से किस तरह से इस कहानी में निपटारा किया है। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। पुराने जमाने में मतलब बहुत समय पुरानी बात है कि इराक की राजधानी बगदाद है, जहाँ पर एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। उसने बहुत व्यापार किया, बहुत धन कमाया, लेकिन जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने विचार किया कि उसे मक्का शरीफ की यात्रा पर जाना चाहिए। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। वह अपने घर में अकेले रहता था, इसलिए उसने विचार किया कि उसने अभी तक जितना भी कमाया, जितना भी धन एकत्रित किया, वह अपने मित्र के यहाँ रखकर यात्रा पर जाएगा। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग निकाली। यात्रा पर जाने के उसको जो खर्चा किया था उसके लिए उसने 500 मोहरें अलग निकाल कर रख दी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। फिर जो उसके पास जितनी मोहरें जो दूसरी बच गई थी उस मोहरें को उसने घड़े में डाल दी और ऊपर से तेल डाल दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसके मित्र का नाम था वाजिद, वो जो उसके घर के पास में ही रहता था। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। उसने उसको बताया कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ और मैं कुछ समय के बाद लौटूंगा। तो उसने कहा कि मेरे पास ये जो तेल का घड़ा है, इस तेल के घड़े को मैं तुम्हारे घर पर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। इस घड़े को जब मैं वापस अपनी यात्रा मक्का से पूरी कर आऊँगा तो तुम्हारे यहाँ से ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। वाजिद ने अपने मित्र को अपने तहखाने की चाबी दे दी और कहा कि ये चाबी को लेकर जाओ और तहखाना खोलकर तुम जहाँ चाहो वहाँ घड़ा रख देना और जब वापिस आओगे तो तुम्हें तुम्हारा घड़ा वहीं पर मिलेगा और वहाँ से ले लेना। और फिर अली ख्वाजा जो है वो अपने दोस्त के यहाँ घड़ा रखकर अपनी यात्रा के लिए निकल गया।
एक दिन वाजिद के घर दावत थी। वाजिद के घर बहुत सारे लोगों का खाना था। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल वहाँ पर दावत में बहुत सारे पकवान बनाए गए, तो बहुत सारे पकवान बनाने के कारण तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजाने लगी। रात बहुत हो गई तो वाजिद की बीवी सोचने लगी कि अब क्या करें। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। तभी उसको याद आया कि अली ख्वाजा भी तो अपना तेल का घड़ा हमारे घर पर रख कर गया। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। उसने अपने पति वाजिद से कहा कि आप ऐसा करो, तहखाने में जाओ और तहखाने में जो तेल का घड़ा भरा हुआ है उस घड़े में से थोड़ा सा तेल निकाल कर ले आओ, क्योंकि अभी रात बहुत हो चुकी है और सारे बाजार बंद हो गए। कल सुबह ऐसे करेंगे कि बाजार से नया तेल लाएंगे और उस घड़े को फिर से भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगे। ख्वाजा आज रात को तो नहीं आने वाले, और रात को आ भी जाएंगे तो वह रात में तेल मांगने तो नहीं आएंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल दिया। बीवी की बात सुनकर वाजिद क्या करा, तहखाने में तेल लेने के लिए गया। जब घड़े की सील को तोड़कर वो उसमें से तेल निकाल रहा था तो उसको घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसको लगा कि घड़े के अंदर नीचे कुछ है, इसलिए उसने क्या करा कि दूसरे बर्तन लिया और दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। तो उसने क्या किया, जब सारा तेल खाली किया तो उसने उसको घड़े में से 500 सोने की मोहरें निकली। तो उन मोहरों को उसने क्या किया, उसका मन डावाडोल हो गया, उसका मन बदल गया। तो उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी पे छिपा कर रख दिया और जो तेल निकाला था वो तेल लाकर अपनी बीवी को दिया। दूसरे दिन जैसे ही बाजार खुले वह बाजार से नया तेल लेकर आया और उस तेल को लाकर उस घड़े में भर दिया और घड़े को वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे अली ख्वाजा ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापिस आया। बहुत सारे दिन बीत गए, उसके बाद ख्वाजा की मक्का की यात्रा पूरी हो गई तो वह वापिस आया। घर में अपने सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। अपना सारा सामान अपने घर में रख दिया और घर में रखने के बाद वह सीधा अपने मित्र वाजिद के घर गया और वाजिद के यहाँ अपनी मक्का की यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया और फिर वहाँ से अपने तेल का घड़ा मांग कर लेकर अपने घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। जैसे वह घर पे अपने तेल का घड़ा लेकर आया तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, मतलब उसको आघात लगा, बहुत बड़ा धक्का लगा। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया, मतलब वो निराश हो गया। वो निराश होकर बैठ गया क्योंकि उसके घड़े पे एक भी सोने की मोहरें नहीं थी, जबकि वह 500 सोने की मोहरें रख कर गया था उस घड़े में। अब वह विचार करने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रखकर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वहीं आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। जब उसने सोने की मोहरें नहीं देखी तो वो वापिस अपने मित्र वाजिद के घर गया और वाजिद से कहा कि भाई मेरी सोने की मोहरें वापिस दो। वाजिद ने कहा कि देखो भाई, घड़ा जो था वो पूरी तरह से सील बंद था और तुमने उसी जगह से उठाया जहाँ पर तुम रख कर गए थे। मैंने तो तुम्हारे गले को हाथ भी नहीं लगाया और मैं कैसे मान लूँ कि इस घड़े में सोने की मोहरें थी। ऐसे करके दोनों मित्रों में बातों ही बातों में लड़ाई हो गई। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास
आसपास के लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए और जब उनका झगड़ा बढ़ने लगा तो ख्वाजा ने कहा उनसे दोनों से कि ऐसा करो कि तुम काजी की अदालत में जाओ, जो वहाँ फैसला करती है उसे काजी लो, तो तुम काजी की अदालत में जाओ, वही तुम्हारे झगड़े का निपटारा कर सकते हैं। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश करना पड़ा। जो ख्वाजा थे उन्होंने वहां अदालत में अपनी बात रखी, लेकिन उनके पास पक्के सबूत नहीं थे कि उनके घड़े में सोने की मोहरें थी और वो मोहरें उनके दोस्त वाजी ने निकाली, तो उन्हें वहां से निराश करना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ पर की और न्याय मांगा। फिर उन्होंने वो बगदाद गए और बगदाद के वहाँ पर उन्होंने अपील की और न्याय की मांग की। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। वहाँ का जो खलीफा था उसने उनकी अपील मान ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया। खलीफा ने जब सारा मामला सुना, मामला सुनने के बाद उसने विचार किया और कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए, इसलिए 1 सप्ताह का समय मांगा और 1 सप्ताह के बाद सुनवाई होने के लिए कहा गया था। ख्वाजा और वाजिद का जो किस्सा था यह चारों तरफ फैल गया था और सब लोगों तक उनकी बात पहुंच चुकी थी। उनका किस्सा प्रख्यात हो गया था, बहुत मशहूर फैल गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा ने क्या किया, एक दिन वेश बदला, राजा का वेश छोड़ दिया और मामूली वेश धारण करके वो अपने शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। वे वहां पर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़के न्यायालय का खेल खेल रहे हैं। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। उन्होंने देखा कि वहाँ न्यायालय में जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बहुत ही समझदार है। उन्होंने यह अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि वह जो न्याय कर रहा था वह बिल्कुल ठीक था। इसलिए उन्होंने खलीफा ने क्या किया, उस लड़के को अपने पास बुलाया और उस लड़के का नाम पूछा। लड़के ने अपना नाम हसन बताया। लड़के ने कहा कि मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देख लिया, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। खलीफा ने कहा कि मैंने तुम्हारा पूरा खेल देख लिया और देखने से पता चल गया कि तुम बहुत समझदार हो, तो ऐसा करना कि कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित थे। अगले दिन दरबार में क्या करा गया कि अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन तीनों को बुलाया गया। तीनों वहाँ उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। वहाँ जो खलीफा था उसने उस लड़के हसन से कहा कि तुम पहले इन दोनों के झगड़े की पूरी कहानी, पूरा किस्सा सुन लो और फिर उसके बाद मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने ख्वाजा और वाजिद दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को, जो तेल निकालने वाले होते तेली, उनको बुलाया और थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा कि आप इस घड़े की जांच करो और जांच करके बताओ कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय लिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं, वे बोले। दोनों तेलियों बारी बारी से आए। उन्होंने तेल को देखा, सूंघा और फिर उसको चखा और फिर उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय लिया कि घड़े के अंदर जो तेल है वह 2 महीने पुराना है, इससे ज्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। जब तेलियों ने अपना फैसला बताया तो उनकी बात सुनकर वाजिद बहुत घबरा गया। अली, ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। अली, ख्वाजा ने जब तेलियों के मुँह से ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हुजूर मैं तो 6 महीने पहले ही मक्का की यात्रा करने के लिए गया था, तभी मैंने 6 महीने पहले ही मैंने तेल
खरीदा था। तेली और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तेली और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको सच्चाई, वास्तविकता मतलब सच्चाई, सच्चाई पता चल गई। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। अब खलीफा जो थे वो न्याय कर सकते थे क्योंकि अब उनके पास पक्का सबूत उन्हें मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजी से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा ने हसन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि उसने इस केस को सुलझा दिया था और वाजिद से कहा कि अली ख्वाजा के घड़े में से तेल और उसकी मोहर आप ही ने निकाली, आप ही ने चुराई है, अब आप इसकी मोहरें उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। खलीफा ने कि उन्होंने हसन को बहुत सारा इनाम दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। खलीफा के दरबार में जितने भी लोग उपस्थित थे उन्होंने उस हसन की समझदारी और न्याय की बहुत तारीफ की और उस हसन की भी बहुत प्रशंसा की। इस तरह क्या हुआ, अली ख्वाजा को सही फैसला, सही निर्णय मिलने पर उसे वापस उसकी सोने की मोहरें मिली और वाजिद को विश्वासघात के लिए उसे सजा मिली। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार बनना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।